इमरान खान को के लिए एक अजियतनाक सजा है आपके असाब पर इमरान खान सवार हैं। सुबह इमरान खान, दोपहर इमरान खान, शाम इमरान खान, रात को सोते हुए इमरान खान, सुबह उठते हुए इमरान खान। कमरे से अगले कमरे में शिफ्ट करना है। इन मुहाजों पर हुकूमत कामयाब है। बुरी इमरान की तो पॉलिटिकल लेगेसी नहीं है भट्टी साहब। और भाई इसकी भी बहनें मौजूद हैं। अल्लाह माफ करे। हाँ वही भट्टी साहब, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। एक तो क्या हुकूमत को जो राज पता चला है कि इमरान खान अकेलेपन से घबराते हैं और उसके बाद जब मुलाकात में पाबंदी लगी है, इससे इमरान खान को के लिए एक अजियतनाक सजा है आपके ख्याल में ये, और वो कुछ हो सकता है ब्रेक डाउन कर जाए इस बात से? पहला सवाल तो ये। भाईजान, मुझे तो लगता है कि हुकूमत के असाब पर इमरान खान सवार हैं। सुबह इमरान खान, दोपहर इमरान खान, शाम इमरान खान, रात को सोते हुए इमरान खान, सुबह उठते हुए इमरान खान। कोई एक वज़ीर बता दें जिसने कोई ढंग की बात करता हो, कोई आवाम की बात करता हो, मुल्की मसाइल की बात करता हो। सवेरे शुरू करते हैं और रात गए तक इमरान खान इमरान खान इमरान खान। इससे ज़्यादा इमरान खान को और क्या कामयाबी चाहिए? आप आज मुझे बता दें कि इस मुल्क का सबसे बड़ा क्या बुरहान इमरान खान है, या इस मुल्क का सबसे बड़ा क्या मसला इमरान खान है? आपने ऐन इलेक्शन के वक्त बल्ला ले लिया, आपने मैंडेट छीन लिया, आपने मखसूस नशिस्तें छीन ली, आपने सियासी स्पेस छीन ली, आधी पार्टी से निकलवा दी, आधी पार्टी अंडरग्राउंड है, आधी पार्टी पे केस हैं, और एक तरफ मरियम नवाज़ मुंतखब वज़ीर आला हैं, वो चार्टर्ड कर करके तैयारे मुल्क फिर रही हैं। दूसरी तरफ 4.5 करोड़ का मुंतखब वज़ीर आला, उसका पासपोर्ट मनसूख है, ECL में उसका नाम है, या वो मुलाकात नहीं कर पाता। इसके बाद भी इमरान खान को कुछ चाहिए, कुछ उसको अब मज़ीद कोई कमरे से अगले कमरे में शिफ्ट करना है। क्या ज़रूरत है अब इमरान खान की? हमारा मसला क्या है? हमारा मसला है मुआशी बहरान, हमारा मसला है दहशतगर्दी की लहर, हमारा मसला है सियासी अदम इस्तेकाम, हमारा मसला है 25 करोड़ अवाम। क्या इन मुहाजों पर हुकूमत कामयाब है? बुरी तरह नाकाम है। आप देख लें, दिन ब दिन मसाइल बढ़ते देख लें। महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी, कोई इंडस्ट्री का पहिया चल रहा हो, कोई ज़राअत का पहिया चल रहा हो, कोई रियल स्टेट ऊपर जा रही हो। क्या हुकूमत, किस हुकूमत की बात करते हैं? वही हुकूमत जो आज राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इमरान खान पर गद्दारी का मुकदमा बन सकता है। वही जो पॉलिटिकल जेन्युइन वर्कर राना सनाउल्लाह, जिन्होंने मुशर्रफ का टार्चर सहा, इमरान खान दौर में झूठा केस फेस किया, जिन पर गद्दारी के मुकदमे बन चुके होते हैं। ये हुकूमत का एंड, ये हुकूमत चाहती है यानी। और वो कह, आज उन्होंने एक बड़ा अजीब सा फिक्रा कहा कि इमरान खान के लिए कभी भी कोई दरवाज़ा खुले ही नहीं था मुज़ाकरात का। तो ये जो जालीपन आप बात कह रहे थे, मिशाके जमहूरियत कर लो, मिशाके मईशत कर लो, हमारे साथ बैठ जाओ, और जो सुबह दोपहर शाम अडियाला के दरवाजे खुलते थे, वो क्या था? आप क्या इमरान खान इक़्तिदार से इर्रेलिवेंट हो गया? तो हो गया होगा, कोई बात नहीं, हो गया होगा, लेकिन क्या वो सियासत से इर्रेलिवेंट है? फैसल भाई बता तो रहे माइनस इमरान हो गया, होने जा रहा है, हो चुका है ऑलमोस्ट। ओ भाई, किसने कहा है माइनस इमरान हो गया है? भाई जो माइनस इमरान कह रहे हैं वो माइनस हो जाएंगे पार्टी से। पीटीआई की बात कर रहा हूं। पीटीआई का दूसरा नाम क्या है? इमरान खान। और पीटीआई से कौन माइनस? बैरिस्टर गौर क्या है? सलमान अकरम राजा क्या है? सोहेल अफरीदी का क्या है? पार्टी को छोड़े आप, एक तजिया चल रहा है कि इमरान खान माइनस होने जा रहे हैं, उस पर आप क्या कहते हैं? ओ भाई, आपने 8, 9, 10 साल ज़ियाउल हक साहब थे, जब वो गए तो उसके बाद पहली हुकूमत किसकी आई? पीपल्स पार्टी की। जब ये मुशर्रफ साहब गए तो उसके बाद पहली हुकूमत किसकी बेटी थी ना? पीपल्स पार्टी और मुस्लिम इमरान की तो पॉलिटिकल लेगेसी नहीं है भट्टी साहब। ओ भाई, इसकी भी बहनें मौजूद हैं, इसकी वो भी इलेक्शन बहनें में मौजूद हैं, अडियाला जेल के बाहर इस वक्त भी बैठी होंगी। अच्छा, आपको क्या पता? आप है अवाम, आपको अवाम ने लिख के दिया है कि उनको पजीराई मिलनी है कि नहीं। कल किसने देखा है? ठीक है जी। इशू ये नहीं है मेरे भाई, इमरान खान इस वक्त मसला नहीं है। अच्छा, इशू है इस वक्त हमारा, मेरा क्या मसला है? आप इधर आपने सुना होगा वो केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब के बेटे ने 2 बच्चियां मार दी, 5 दिन में सुलह हो गई है। उधर वो जज साहब के लाहौर वो 2 सेब चोरी हो गए, हैंड वाश, वहां मुकदमा हो गया, 380 की दफा लग गई है। क्या इंसाफ मिल रहा है यार इस मुल्क में? क्या इस जज साहब के जो बेटे ने जो 2 बच्चियां मारी थी, मैं आपको बात बताऊं, ये जो आपने जितने मिसाइल गिनवाए ना, सर जितने आपने मिसाइल गिनवाए आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं अगर ये मिसाइल हैं तो इमरान खान एक मसला नहीं है इस वक्त पाकिस्तान के लिए? वो भी तो एक वन ऑफ द इश्यूज। अगर आप समझें
अगर नहीं कामरान भाई, आप मेरी सिर्फ बात सुनिए। इमरान खान इस वक्त अगले आप देख लें कोई 250-300 मुकदमे हैं इमरान खान पर। इस वक्त 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा है, 9 मई के मुकदमे हैं, वो अडयाला जेल में है, उसकी मुलाकातें बंद हैं। अब मुलाकातें बंद होंगी तो ज़ाहिर कोई बात भी नहीं होगी। एक खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, इतनी उनमें पावर नहीं है कि वो मुलाकात कर सकें। और क्या यानी क्या, और इसके बाद क्या हो, यानी क्या मतलब कोई बार जम्मे गफीर लगा हुआ है अवाम का कि वो मसला बन गया। ठीक है, वो तो अंदर है, इररेलीवेंट आपने कर दिया, आप समझें। और वक्ती तौर पे इररेलीवेंट हो जाते हैं। नवाज शरीफ साहब हो गए, जद्दा चले गए, लंदन चले गए, भुट्टो बेनज़ीर भुट्टो साहबा बाहर चली गई, लेकिन फिर बाद में अगर ये डिलीवर कर गई हुकूमत, इन बुरहानों पर काबू पा गई, तो कोई नहीं अडयाला जेल के बाहर क्या होगा, क्या नहीं होगा। इमरान खान साहब को फिलहाल फौरी तौर पे किसी जेल में मुंतकिल नहीं किया जा रहा, लेकिन उनको -1 ऑलमोस्ट उनका हुआ चला जाता है। भट्टी साहब, वक्ती वजीर आला, आर्जी वजीर आला का लफ्ज़ यूज़ किया है फैसल भाई ने बार बार। आपको लगता है कि या उनकी गिरफ्तारी वजीर आला साहब की या उनकी बर्खास्तगी अब खड़ी है सामने, और क्या उसके कॉन्सिक्वेंस होंगे सर? पहली बात तो ये है कि फैसल भाई ने अभी कहा ऑब्सेशन। फैसल भाई, मुझे तो आपकी ऑब्सेशन है, यकीन करें। जिस तरह आप स्मार्ट हुए हैं और जिस तरह आप कैरी कर रहे हैं अपने आप को, हम तो आपके कायल हैं और इसके बाद आगे कहीं जाएंगे। अभी तो आप तक ही हम पहुँचे हैं, और आप तक भी पहुँचे नहीं हैं, अभी थोड़े से दूर हैं, लेकिन ज़ाहिर है पीछे पीछे हैं भाई के, और भाई के पीछे ही रहना है। और भाई मुश्किल वक्तों का साथी है, और जो आपके चेहरे पे आइंदा आने वाले मुश्किल वक्तों का भी साथी, ये भी कह रहे हैं। अल्लाह माफ करे। हाँ, वही। अब इस थोड़े को बहुत समझे ना, थोड़े को बहुत समझे, ऐसे ही है। और ये इसकी क्योंकि हमारी एक मीटिंग एक बड़ी खास जगह पे हुई थी इस्लामाबाद में, जगह नहीं बतानी, मैं भट्टी साहब और वाडा साहब आगे चलें जी। तो जी हाँ, वही और वही मैं कह रहा हूँ कि आप दोनों ऐसे ही हैं, आप और फैसल भाई दोनों ऐसे हैं कि जो भी कर लें, लेकिन जब इलादा होते हैं, तनाव होते हैं, तब फिर साथी होते हैं, ये तो है। दूसरी बात ये है कि ये बड़ी एक ब्लंडर होगा, सियासी गलती होगी अगर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को हटाया गया या गवर्नर राज लगाया गया। वो भी बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं, और वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई आओ हटाओ। तो क्योंकि मेरा ख्याल है कि 2/3 अक्सरियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके गवर्नेंस परफॉर्मेंस के मसाइल हैं, दहशतगर्दी का बड़ा विक्टिम है सूबा। और मैं बार बार कहता हूं कि क्यों नहीं वफाक और वो कम से कम दहशतगर्दी पर इकट्ठे बैठ सकते, क्यों नहीं? जब हम नरेंद्र मोदी से बातचीत के लिए तैयार होते हैं, जब हम तालिबान हुकूमत से बातचीत करते हैं, जब नवाज़ हुकूमत और इमरान हुकूमत में दहशतगर्दों से बातचीत हुई है, तो अपनों से क्यों नहीं? सियासत होती रहे। अब वो मुंतखब वज़ीर आला है, वहाँ उसकी अक्सरियत है, तो ये ब्लंडर होगा अगर उसे हटाया गया। और गवर्नर राज लगाकर मसाइल क्या आप हल कर पाएंगे सारे, इसकी भी कोई गारंटी है। और तीसरी चौथी बात जो फैसल भाई ने कही, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर आप बाहर दौरे कर रहे हैं, फील्ड मार्शल साहब, और मार्का हक जीता है, ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस जीता है, और इसके अलावा पाकिस्तान का ट्रंप साहब से लेकर नीचे तक सारे उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर ये जो इतना बड़ा खर्चा है ये चारों सूबाई असम्बलियों का, और फिर उसके बाद इन वज़ीरों का 60 के करीब वज़ीर हैं, और फिर सुबह दोपहर शाम वो कहते हैं कि ऐसी बड़े तीर मार रहे हैं, तो इनका क्या करें? इनको किधर डालें? इनको किस खाते में डालें? मैं फिर एक मरतबा कह रहा हूँ कि इमरान खान जेल में है, इमरान खान की पार्टी अपने डिफेंस पे लगी हुई है, तो एक खौफ होता है, एक डर होता है। और क्या यही काफ़ी है कि इसके बाद आगे भी जाना है? मेरा ख्याल है कि काफ़ी है। अब फोकस करें उन मसाइल पर जिसके जो हल करेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी।